बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ए से जेड कंट्रोल के साथ यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद शॉर्टकट कीज़ जो कंट्रोल के साथ इस्तेमाल होंगी वो कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक यानी कंट्रोल ए बी सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, इनके क्या काम होंगे इनको तफसील से यहाँ पे बताया जाएगा। ये वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक तमाम लेटर्स को कवर करेगी और स्टेप बाय स्टेप एक एक कीज़ के बारे में आपको मालूमात दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसको तहम्मुल से देखिए। ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है और इसके अंदर तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स को कंट्रोल के साथ कवर किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़िम सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। सबसे पहली जो की हम पढ़ने लगे हैं वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए की मदद से हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी भी विंडो के अंदर मौजूद किसी भी टॉपिक को या वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या कहीं पे भी अगर हम लोग तो ये देखें जैसे हम लोग वर्ड में मौजूद हैं और टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे और इसको अगर हम सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम लोग विंडो में मौजूद हैं, यहाँ पे देखें डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये देखें मैं एक एक स्टेप को एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है तो मैं जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम आइटम्स विंडो में सिलेक्ट हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर हों तो इसका काम यही है कि कंट्रोल ए सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है, जिस चीज़ को भी आप चाहें वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी की मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यानी आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर चाहे आप वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, किसी में भी हो, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बोल्ड करेंगे। ये हमारे सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे राना मेहताब आलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही कीबोर्ड से मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उतना टेक्स्ट जो है वो बोल्ड कर लिया गया है। तो जो आपने देखा कि कंट्रोल बी को प्रेस करने से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखते हैं कि कंट्रोल बी के बाद कंट्रोल सी है और कंट्रोल सी के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कॉपी करेंगे। तो कॉपी के लिए आप लोग किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। पहले ये देखें हम इसको हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी को प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। लेकिन कॉपी किधर हुआ है ये? असल में जब हम खाली कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो कॉपी कमांड जो है वो आपके टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर देती है। वहाँ से फिर हमें कंट्रोल वी की कमांड को यूज़ करना पड़ता है, यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तब कॉपी की कमांड मुकम्मल होती है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि कंट्रोल सी कमांड कैसे काम कर रही है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कंट्रोल डी की कमांड। कंट्रोल डी की कमांड के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो हैं डिलीट फोल्डर और फाइल इन विंडो। यानी आप ये देख सकते हैं कि डिलीट फोल्डर और फाइल इन विंडो, विंडो में रहते हुए किसी भी फाइल और फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से। इसको कुछ समझ लेते हैं। ये देखिए कि ये आपके सामने
एक अदद विंडो में चीज़ें मौजूद हैं और ये हमारे पास एक देखें एक फ़ाइल है, प्रेजेंटेशन है एप्पल के नाम से। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ तो वो देखें एप्पल फ़ाइल को डिलीट करने लगा। अगर मैं यहाँ पे यस प्रेस कर दूँगा तो देखें वो फ़ाइल डिलीट कर दी गई है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि हम कंट्रोल डी की मदद से विंडो में मौजूद किसी भी फ़ाइल को डेस्कटॉप के ऊपर हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे है बुकमार्क करंट वेबसाइट इन इंटरनेट। बुकमार्क करंट वेबसाइट इन इंटरनेट यानी अगर हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये हमारा चैनल सामने आ जाता है। अगर आप इसको बुकमार्क करना चाहते हैं या किसी भी वेबसाइट को बुकमार्क करना चाहते हैं, अगर आप इसको या किसी भी वेबसाइट को बुकमार्क करना चाहते हैं तो आप जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग के बुकमार्क आपके सामने आ चुका है। आप इसको डन करेंगे तो ये बुकमार्क आ चुकी है। जब आप लोग यहाँ पे बुकमार्क के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे ही इधर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आप उसी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जिसको आपने बुकमार्क किया होगा। डुप्लिकेट यानी आप डुप्लिकेट कर सकेंगे स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। अगर आप किसी स्लाइड के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो उसकी डुप्लिकेट हो सकती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक अदद स्लाइड जो है ये तैयार की। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए, ये देखिए, ठीक है, ये आपके सामने। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं आपके पास कि इसकी डुप्लिकेट बन गई है। और इसी तरह कंट्रोल डी दबाने से मैं इनकी डुप्लिकेट्स लेता चला जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ए बी सी ये 3 स्लाइड्स मैंने तैयार कर ली हैं कंट्रोल डी की मदद से डुप्लिकेट करने से पावर पॉइंट के अंदर। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रा। यानी कोरल ड्रा अगर किसी प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को डुप्लिकेट कर सकते हैं। कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। अब मैं कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूं तो देखें इसकी एक डुप्लिकेट आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने लिखा राना, इसको थोड़ा ये देखें बड़ा, आप देखें अब मैंने कंट्रोल डी दबाया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने आपने देखा कि इसकी डुप्लिकेट तैयार हो गई है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की डुप्लिकेट कोरल ड्रा में तैयार की जा रही है कंट्रोल डी की मदद से। इसी तरह आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स, वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर। यानी आप अगर पावर पॉइंट के अंदर कोई भी आपने कोई शेप बनाई हुई है, ये देखिए यहाँ पे आप इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आ जाते हैं और यहाँ से आप कोई भी शेप तैयार कर लेते हैं और जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसकी आपके सामने डुप्लिकेट आ गई है। सेम यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर भी, ठीक है। तो यानी आपने अगर ये देखें कि वही शेप्स यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह से शेप्स यहाँ मौजूद हैं। आप कोई भी शेप ले लीजिए और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसकी डुप्लिकेट आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख रहे हैं ओपन फॉन्ट मेन्यू इन विनवर्ड। यानी अगर आप विनवर्ड में हैं और आप किसी जगह पे कोई फॉन्ट मेन्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं मेन्यू के थ्रू, उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। तो आप देख लीजिए ये आपके सामने फॉन्ट मेन्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये कंट्रोल डी की कमांड थी, यूज़ किया हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे है कंट्रोल ई और मूव टू एड्रेस बार। कंट्रोल ई का काम है मूव टू एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोरर मौजूद हैं, आप किसी जगह पे यहाँ पे, तो जैसे ही हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली वो
मूव हो गया है एड्रेस बार के ऊपर, यहाँ पे जिधर आप अपनी वेबसाइट का आप एड्रेस लिख सकते हैं। यानी पहले कर्सर देखिए यहाँ पे हमने कहीं रखा हुआ था, जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया वो एड्रेस बार पे मूव हो गया है ताकि आप वेबसाइट्स को ओपन कर सकें। और सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन विनवर्ड एंड पावर पॉइंट और विनवर्ड में आप अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। देखिए वर्ड में चलते हैं और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राना और मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको सेंटर में लेके आना है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटर अलाइन हो चुका है। कंट्रोल ई के बाद आगे कंट्रोल एफ़ है। कंट्रोल एफ़ के अंदर आप पहले नंबर पे फाइंड टेक्स्ट फ्रॉम करंट फाइल और या डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट, आप किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन में से किसी भी जगह में से आप कुछ भी तलाश करना चाहते हो। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ कंप्यूटर मुझे फ़ाइल तलाश कर दो कि फ़ाइल कहाँ लिखा हुआ है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें वो मुझे ले गया है कि यहाँ पे फ़ाइल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, कुछ भी आप तलाश कर सकते हैं कंट्रोल एफ़ की मदद से। यानी अगर आप ब्राउज़र पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट ओपन की भी है, मसलन मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये वेबसाइट lonercomputercollege.tk। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इस वेबसाइट के अंदर से कुछ भी तलाश करना चाहते हैं, देखिए ये व्हाट इज़ कंप्यूटर पे मैं चलता हूँ अपने टैग को लेके आपको, तो देखिए हमने ये ओपन कर लिया व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये व्हाट इज़ कंप्यूटर का पूरा यहाँ पे टॉपिक आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ से कुछ भी तलाश करना चाहते हैं, जैसे मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि CPU तलाश करो, तो जहाँ पे भी आप देखें ये CPU आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, ये देखें ये CPU आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं और देखें ये CPU 4/6 का मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 6 हमें मिले हैं और हमने 4 तलाश कर लिए हैं। ये देखें 5 और ये 6। तो यूँ आपने देखा कि कंट्रोल F की मदद से हम लोग तलाश कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अब कंट्रोल F के अंदर आप मज़ीद देख सकते हैं कि फाइंड फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम माई कंप्यूटर इन विंडो। यानी आप ये देखें कि आप अगर विंडो में आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने माई कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर से आप उसको तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कंट्रोल F की मदद से यहाँ पे आप लोग यहाँ से आप कुछ भी तलाश कर सकते हैं। कंट्रोल F के बाद आप लोगों को जो कमांड मिल रही है वो है कंट्रोल G टू गो टू स्पेसिफिक लोकेशन इन विनवर्ड एंड एक्सेल। आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं विनवर्ड के और एक्सेल के, तो आप लोग जा सकते हैं। जैसे एक्सेल पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए कि इस टाइम मेरा सेल पॉइंटर जो है आप देख सकते हैं कि G11 पे है। अब मैं अगर कंट्रोल के साथ G प्रेस करता हूँ और इसको कह देता हूँ कि कंप्यूटर Z100 पे मुझे ले जाओ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है Z100। जैसे ही गो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैं Z100 पे चला गया हूँ। तो यूँ ही अगर मैं विनवर्ड के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा पेजेस लिखे हुए होंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक पेज और ओपन कर देता हूँ तो देखिए 2 पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। अब मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूँ, पेज इसको कहता हूँ कि कंप्यूटर पेज 1 वापस आ जाओ, तो मैंने इस पर 1 लिखा, गो टू किया, आप लोग देख सकते हैं कि मैं पेज 1 पे चला गया। तो यूँ गो टू की मदद से आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोग जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कंट्रोल G के बाद कंट्रोल H की कमांड है। कंट्रोल H की मदद से आप लोग ओपन विजिटेड वेबसाइट हिस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी जो वेबसाइट्स आप लोग विज़िट कर चुके होंगे उनकी हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वो तमाम हिस्ट्री आ जाएगी जिसको हमने ओपन किया। और वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ।
यानी देखें, अगर मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये जो फाइंड एंड रिप्लेस है, ये एंड का बटन है, ये जो एंड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे एंड का सिंबल आ जाए, तो मैं कंट्रोल H प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे AND लिखता हूँ जो मेरे पास है, और इसकी जगह पे मैं एंड साइन दे देता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि ये एंड साइन जो है यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे वापस यही काम करना है, तो एक आखिरी की जो आपको मैं पढ़ाऊँगा वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z, और इससे मैंने इसको वापस ले लिया है। कंट्रोल Z के बारे में आपको बताया जाएगा आखिर में। इसके बाद आप लोग कंट्रोल I को देखें। कंट्रोल I में आप किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी कंट्रोल I की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, कहीं पे भी को सिलेक्ट किया, और जैसे मैंने कंट्रोल I प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा इटैलिक हो गया। आपको वर्ड में दिखाता हूँ। ये मैंने मेहताब को सिलेक्ट किया और कंट्रोल I को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक कर दिया गया है। तो यूँ आपने देखा कि किसी भी टेक्स्ट को जो है आप इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल I की मदद से। और अगर आप देखें तो ये पैरा यहाँ से बराबर नहीं है। जैसे ही हम कंट्रोल J दबाते हैं तो कंप्यूटर उनको पैरे को बराबर करने की कोशिश करता है। ये देखिए कि पैरे को उसने यहाँ से बराबर कर दिया, तो ये जस्टिफिकेशन होती है कि वो पैरे को बराबर कर देता है, ठीक है। ये आप कमांड वर्ड और पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। पहला काम इसका ये है कि ये जस्टिफाई करेगा टेक्स्ट को विनवर्ड और पावर पॉइंट के अंदर। यानी अगर आपने कोई पैरा लिखा हुआ होगा, जैसे वर्ड में चलते हैं, ओपन डाउनलोड इन इंटरनेट, आप जो वेबसाइट्स या चीज़ें आप ब्राउज़र में आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड पे जाने के लिए आप ऐसे ही आप लोग कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो आप लोग देखें कि आप लोग देख सकते हैं कि क्रोम के पहुंच गए आप डाउनलोड के अंदर। हमने यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो क्लियर हुई हुई है। तो जैसे ही हम अगर कुछ भी डाउनलोड करते हैं या जब भी आप लोग अपने जब कंप्यूटर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप डाउनलोड करते रहे हैं उस जगह पे आपको कंप्यूटर लेके चला जाएगा। कंट्रोल K, हाइपरलिंक इन विनवर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। आप अपना एक लिंक तैयार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें, या मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने मौजूद है, लूनर कंप्यूटर कॉलेज। मैं इसको चैनल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसका हाइपरलिंक तैयार करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल K की मदद से जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ www.youtube.com/lunar computer college, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक हाइपरलिंक जो है वो तैयार हो चुका है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा बाज़ दफ़ा हाइपरलिंक के ऊपर वो आपसे डिमांड करता है कंप्यूटर के कंट्रोल की को प्रेस करके इस पर क्लिक करें। तो मैंने कंट्रोल की जैसे प्रेस किया, आप लोग देख सकते हैं ये हाथ बन गया। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो आप देख लीजिए कि आपको ये ले जाएगा थोड़ी देर में इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, और आप ये देखें कि आपके सामने YouTube के ऊपर ओपन हो चुका है लूनर कंप्यूटर कॉलेज, जो कि आपने हाइपरलिंक के ज़रिए ओपन किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड के अंदर आपने कंट्रोल K की मदद से आपने हाइपरलिंक को आपने तैयार किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। कंट्रोल L, लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट इन विनवर्ड एंड पावर पॉइंट। यानी पावर पॉइंट और विनवर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को आप लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं। ये देखें, अगर कंट्रोल E की मदद से आपको पता है कि सेंटर अलाइन होता है, ठीक है, और कंट्रोल L प्रेस किया तो देखें ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है। वर्ड में भी देख लेते हैं कि ये देखें, ये राना जो है सेंटर अलाइन है,
अब हम कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने लेफ़्ट अलाइन हो जाता है। ठीक है, और कंबाइन शेप इन कोरल ड्रा, यानी कोरल ड्रा के अंदर हम शेप्स को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे ये दो शेप्स हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैंने इनको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एल प्रेस कर दिया है तो ये देख सकते हैं कि आप ये एक कंबाइन शेप बन गई है, एक शेप कंबाइन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन। कंट्रोल जी से भी ग्रुप बनता है, लेकिन इसका थोड़ा और फंक्शन है। अगर आप लोग जानते हैं कोरल ड्रा को, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारी कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो कोरल ड्रा की हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मौजूद है कोरल ड्रा की। आप यहाँ से इसको मुकम्मल तौर पे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। कंट्रोल एम जी, पहला काम इसका ये है कि ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब देखें, अगर आप पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए एक नई स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आप देखें 1 2 3 स्लाइड्स हैं और इनके इसमें स्लाइड में डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैं जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो देखें एक न्यू स्लाइड जो है वो मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो एक तो ये आपने देखा, इसका काम ये है। उसके बाद दूसरा काम आप इसका देख रहे हैं, इसका काम है कि इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट इन विंडवर्ड, यानी विंडवर्ड के अंदर आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ या इसके ऊपर आप यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट से इंडेंटिंग हो रहा है पैरा, और यूँ आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने आपने इसको देखा कि कंट्रोल एम की मदद से पैरे को आप लेफ़्ट से इंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप सेटिंग कर रहे हैं इसके अंदर। आगे है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के अंदर आप लोग देख रहे हैं जो पहला एक्शन वो है न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, न्यू डॉक्यूमेंट इन विंडवर्ड, न्यू एक्सेल शीट। यानी आप लोगों ने कुछ भी नया बनाना है वर्ड में, आप कंट्रोल एन दबा दें, नया सफ़ा खुल जाएगा। एक्सेल में पहले से कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, कंट्रोल एन प्रेस कर दें, नई शीट आ जाएगी। पावर पॉइंट में देखिए 2 शीटें हमने पहले ओपन की हुई हैं, और अब मैं कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूं तो शीट नंबर 3 भी आपके सामने देखिए आ चुकी है। देखिए ये आपके सामने 3 शीट्स जो हैं वो आपके सामने हो चुकी हैं। ठीक है, तो यूँ आप लोग कंट्रोल एन की मदद से ये तमाम की तमाम शीटें जो हैं आप काम कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लोर, ठीक है, डेस्कटॉप इन विंडो, यानी अगर आप विंडो में हैं, ये देखें ये मैं विंडो में आ गया हूँ। ठीक है, और अगर मैं विंडो में रहते हुए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करता हूं तो आप देखें डेस्कटॉप को आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, यूँ आपके सामने आ जाता है, और आप इसको मज़ीद यहाँ पे कुछ भी आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बनाना चाहें फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, कोई फ़ाइल किसी में सेलेक्ट करनी है, काम करना है, आप कर सकते हैं। न्यू इंटरनेट ब्राउज़र, देखिए मैंने इंटरनेट ओपन किया एक्सप्लोरर, यहाँ पे मैंने जो है वो गूगल वेबसाइट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, गूगल सर्च। अब अगर मैं एक ब्राउज़र ही नया ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो आपके सामने बिल्कुल एक नया ब्राउज़र जो है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन के बाद आगे है कंट्रोल ओ, ओपन सेव्ड फाइल और वेबसाइट, कुछ भी कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे हैं। आप जैसे हम यहाँ पे मौजूद हैं पावर पॉइंट के अंदर, अगर हम यहाँ पे कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, हमें कंप्यूटर ले जाएगा सीधा आपके सामने कंट्रोल ओ के अंदर, और हम यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ की मदद से किसी भी फाइल को जिसको आप चाहें, जो आपने सेव की हुई है। कंट्रोल पी जी,
कंट्रोल पी की मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं, गेट अ हार्ड कॉपी, प्रिंट ऑन प्रिंटर। इन सब का एक ही काम है कि जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने रेडी है प्रिंटर के लिए। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो इस पेज का प्रिंट जो है वो प्रिंटर के ऊपर निकल जाएगा। कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू की मदद से आप पावर पॉइंट को ही बंद कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को ओपन किया हुआ है, ये देखें ये आपके सामने, तो क्या होगा, ये पावर पॉइंट ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने पावर पॉइंट जो है वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल क्यू को प्रेस करने से पावर पॉइंट का प्रोग्राम ही क्लोज हो जाएगा। ये देखें ये आपके सामने, मैं जैसे ही मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो वो प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था वो क्लोज हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये देख लीजिए कि ये प्रेजेंटेशन है जिस पे आपके सामने जो हम काम कर रहे थे। डिलीट इंडेंटिंग फ्रॉम विनवर्ड, जो विनवर्ड में हमने इंडेंटिंग बनाई है उसको ख़त्म कर देगा। यानी ये देखें, अगर मैंने ये आपके सामने, अब मैं जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो आप देख लीजिए कि इंडेंट जो है वो वापस चला गया। कंट्रोल एम दबाता हूँ तो इंडेंटिंग आ रही है और कंट्रोल क्यू से सारी इंडेंटिंग ख़त्म हो जाती है जी। कंट्रोल आर की मदद से आप लोग अलाइन टेक्स्ट करते हैं विनवर्ड में, और पावर पॉइंट में राइट अलाइन टेक्स्ट होता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो ये देखें कि ये दिखाई जो है वो राइट साइड पे चली गई है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लें, ये राना जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको मैं अगर कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये राना, आप लोग देख लीजिए कि राइट साइड पे अलाइन हो गया है, ठीक है। तो यूँ आप लोग देख रहे हैं कि कंट्रोल आर की कमांड यूज़ होती है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, दूसरी एक्शन क्या है, रीलोड वेब पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र। यानी अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोरर के अंदर रीलोड करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं देखें गूगल जो है वो ओपन कर देता हूँ। ये हमने गूगल ओपन करनी वेबसाइट, और इसको दोबारा रीलोड करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल आर का बटन दबाता हूँ तो ये फिर देखें रीलोड हो गई है। तो रीलोड करने के लिए आप इसको, यानी ये जो आइकन का काम है रीलोड द पेज, इसको क्लिक करें या कंट्रोल के साथ आर दबा दें तो आप इसको रीलोड कर सकते हैं। कंट्रोल एस, किसी भी फाइल को, वेबसाइट को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं, फाइल आपकी सेव हो जाती है। अगर फाइल को पहली दफ़ा सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस करने पे वो आपसे नाम पूछेगा। विनवर्ड में हमने अभी ये फ़ाइल बनाई, राना ऊपर लिखा हुआ है, वो राना यहाँ पे उसने वो फ़ाइल नेम उसका ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि ये राना लिखा हुआ आ चुका है और ये फ़ाइल सेव कर दी गई है। इसी तरह आप किसी भी वेब पेज को, किसी को भी कंट्रोल एस की मदद से आसानी से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी, अगर आप इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर तो देखें जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी तो आपके सामने ये फॉन्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो इसको अगर आप लोग विनवर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि विनवर्ड के अंदर ये जो आप टैब है ये वाला, यहाँ से ये टैब देखें, आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आप लोग ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोग देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मौजूद है यहाँ पे आप देखिए कि टैब आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये इधर आ गया है। तो ये कंट्रोल टी से ये टैब आगे आप इसको मूव कर सकते हैं जिधर भी आप उसको मूव करना चाहें, ठीक है। और तीसरा जो काम है इसका वो है ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप जैसे ही कंट्रोल टी दबाते हैं तो एक आप नया टैब ओपन कर देते हैं। फिर कंट्रोल टी दबाएं
तो न्यू टैब आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल यू, अंडरलाइन टेक्स्ट इन विनवर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये देखें, कंट्रोल यू प्रेस कर दें, देख सकते हैं आप इसके नीचे लाइन आ चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए लाइन नीचे आ चुकी है एक्सेल के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर देख लीजिए, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, देखें लाइन आ चुकी है। विनवर्ड में देख लेते हैं, यहाँ पे राना मेहताब आलम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका एक तो ये काम है। ओपन सोर्स कोड पेज ऑफ करंट ओपन वेब पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र। देखिए, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन किए हुए हैं और आप उसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं, सोर्स कोड वो लोग जानते हैं जो वेबसाइट डेवलपिंग डिज़ाइनिंग का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है। और अगर आप ये कोर्स भी हमारा करना चाहते हैं तो ये इस कोर्स की भी HTML की मुकम्मल एक हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग कोर्स आपको करवाया गया है। आप वहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो देखें कि इसका सोर्स कोड ओपन हो गया है, ये आपके सामने जी। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी की मदद से आप लोग पेस्ट कर सकते हैं वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी ड्राइव में और किसी फोल्डर में। जिस चीज़ को आपने कॉपी किया होगा कंट्रोल सी की मदद से, उसको कहीं पे भी पेस्ट किया जा सकता है। जैसे अब मैंने ये फोल्डर वर्ड सेलेक्ट किया, इसकी मैंने कंट्रोल सी से कॉपी की और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी की मदद से। तो आप कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं और किसी भी फाइल वगैरह को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी कमांड है। कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट विनवर्ड में, शीट एक्सेल में और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर। यानी अगर आप किसी भी, आप आपके सामने देखें हमने ये फ़ाइल बनाई हुई है वर्ड के अंदर। देखें आपके सामने दो फाइलें हैं, एक ये फ़ाइल है और एक ये फ़ाइल है। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल डब्ल्यू। आप देख सकते हैं एक फ़ाइल क्लोज़ कर दी गई है और दूसरी फ़ाइल मौजूद है। अगर मैं इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, वो पूछता है इसको सेव करना है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। आप देख लीजिए कि फ़ाइल जो है वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एन को प्रेस करूँ तो ये मेरे सामने फ़ाइल जो है वो आ गई है। और अगर मैं कंट्रोल ओ को प्रेस करूँ और यहाँ पे ये राना की फ़ाइल को ओपन करूँ तो देख सकते हैं कि अब ये वही फ़ाइल ओपन हो चुकी है जिसको हमने अभी कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज़ किया है। ठीक है, क्लोज़ ओपन फोल्डर माई कंप्यूटर एंड कंट्रोल पैनल। देखिए, आप अगर कंट्रोल पैनल वगैरह को, किसी भी चीज़ को, वेबसाइट को, यानी आप अगर यहाँ पे माई कंप्यूटर को मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखें, और जैसे ही मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये बंद हो गया है। मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, ये बंद हो गया है। देखें, किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल डब्ल्यू से आप विंडो के आइटम्स को आप बंद कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, कट, to move from one location to another in WinWord, Excel, PowerPoint, in folder and drives। किसी भी फाइल को, फोल्डर्स को या टेक्स्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं। ये देखें, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो राना वर्ड है मैं यहाँ से मूव करके यहाँ ले आऊँ। तो इसके लिए असल में कंट्रोल एक्स जो है वो इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब आप कंट्रोल वी को भी साथ यूज़ कर लेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपने उसको यहाँ पे मूव कर दिया है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं इस वाचिंग को, या मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, कंट्रोल एक्स से कट कर दिया गया है और यहाँ से कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट कर दिया गया है। तो यूँ आप इसमें, इसका असल मकसद होता है मूव करना किसी भी चीज़ को। कंट्रोल वाई जी, कंट्रोल वाई
रिपीट करता है लास्ट एक्शन को विनवर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर। मसलन ये देखें कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ए लिखा, अब कंट्रोल वाई देखें ए लिखता चला जाएगा। मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, कंट्रोल वाई बैक स्पेस प्रेस करता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह विनवर्ड में भी आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाक लिखा और कंट्रोल वाई आप देखें पाक लिखता चला जाएगा। तो इसका यही काम है। आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल वाई की मदद से पिछला एक्शन जो है वो रिपीट किया जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा काम जो है वो रीडू अनडू एक्शन है, पर इसके लिए मैं आप लोगों को पहले आखिरी कमांड पढ़ाता हूँ, कंट्रोल जेड। इसका काम क्या है कि टू अनडू लास्ट एक्शन। ये देखें, अगर मैंने ये विनवर्ड को सिलेक्ट करके अगर मैंने डिलीट कर दिया है और अब मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये वापस आ गया है, और अगर मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो ये फिर ख़त्म हो गया। तो अगर मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो वापस आ गया है, और कंट्रोल वाई प्रेस किया तो ये फिर ख़त्म हो गया है। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने ए से लेके जेड तक कंट्रोल कीज़ को समझा और प्रैक्टिकली हमने इनको देखा और प्रैक्टिकली समझा। उम्मीद है आपको ये हमारी काविश पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।